Good morning, class 9. Students, class 9. In my previous class, I discussed about the tissue. What is tissue? And I have discussed the meristematic tissue, types of tissue. I told that there are two types of tissue, meristematic and permanent. Okay, meristematic tissues are those tissue which is continue divide, and I have told there are three types of meristematic tissue. I have discussed this type: apical, okay, intercalary, and lateral. In previous class, I have discussed these three types of tissue, what is apical and what is the intercalary and what is lateral. Now today we are going to discuss the permanent, and I have told permanent tissues. What is permanent tissue? Permanent tissues क्या होते हैं? I have told that permanent. So students, we are going to discuss the types of simple permanent tissue, which is of three types: parenchyma, क्लोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो थ्री टाइप्स का होता है: पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो दो टाइप का होता है: जाइलम एंड फ्लोएम. सो पहले हम सिंपल टिश्यू देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं. सिंपल परमानेंट क्या होता है? जो एक टाइप ऑफ सेल से बना होता है. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है? जो कई टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना होता है. तो सिंपल पैरेनकाइमा में सबसे पहले सिंपल परमानेंट में हम सबसे पहले पैरेनकाइमा के बारे में देखते हैं. सो व्हाट इज़ द पैरेनकाइमा? ये जो पैरेनकाइमा होते हैं ये लाइव सेल से बने होते हैं. लाइव सेल्स का मतलब है कि ये लिविंग सेल से बने होते हैं, डेड सेल से नहीं बल्कि लिविंग सेल से बने होते हैं. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. और इनका मेन काम क्या होता है? दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड एंड दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट्स. ये टिश्यू क्या करते हैं? प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. किसको सपोर्ट देते हैं? प्लांट्स को. ठीक है, और इसके साथ साथ फूड को भी स्टोर करने का काम करते हैं. यानी प्लांट्स में जो फूड स्टोरेज ऑफ फूड है वो भी ये काम कौन करता है? पैरेनकाइमा करते हैं. ठीक है, कुछ सिचुएशन में सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और कुछ कंडीशन में ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल प्रोवाइड, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इन्हीं की वजह से होता है. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. और तब जब इनके पास क्लोरोफिल होता है, कुछ सेल्स में इनके क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इनको एक और नाम से जानते हैं: क्लोरेनकाइमा. क्या जानते हैं? क्लोरेनकाइमा. ऐसे सिचुएशन में इनको क्लोरेनकाइमा जानते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पैरेनकाइमा जिसमें कि लार्ज एयर कैविटी होते हैं. कुछ पैरेनकाइमा ऐसे होते हैं जिसमें लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं. और इक्वेटिक प्लांट्स में, ज़्यादातर ये इक्वेटिक प्लांट्स में होता है. क्यों होता है? बिकॉज इक्वेटिक प्लांट्स में एज यू नो दे हैव उनको एयर्स वाटर से लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ऐसे कंडीशन में ऐसे इक्वेटिक प्लांट्स में एयर कैविटीज़ होती है जिससे कि वो एयर लेते हैं. तो ऐसे कंडीशंस में हम इसे एरेनकाइमा बोलते हैं. ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा. ठीक है, एरेनकाइमा क्या करते हैं? दे हेल्प इन द बायोएंसी. बायोएंसी का मतलब होता है कि ये जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जो वाटर पानी में रहते हैं, उनके एयर ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करते हैं, उनको एयर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एयर लेने में हेल्प करते हैं. उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा क्या होता है? दीज आर ऑल्सो द एलोंगेटेड लिविंग सेल्स. ये भी लिविंग सेल से बने होते हैं. ठीक है, इसका मेन फंक्शंस ये होता है कि ये प्लांट्स में सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट भी देते हैं. और इनमें जो इनके सेल्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, बहुत नॉर्मल होता है. पैरेनकाइमा में थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन इसमें जो अगर मैं इसकी बात करूँ कॉलेनकाइमा की, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है. इनका मेन काम होता है लीव्स को तो मैकेनिकल सपोर्ट. इसके अलावा कॉलेनकाइमा का मेन काम होता है प्लांट्स में सपोर्ट देना. प्लांट्स में जो सपोर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? कॉलेनकाइमा में. यानी लचीलापन, जो पौधे में लचीलापन होता है ट्रीज़ में, ये कॉलेनकाइमा सेल्स की वजह से होता है. ठीक है, दिस आर मेनली ऑकर्स इन द पेरिफेरल रीजन्स. तो कॉलेनकाइमा का मेन काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी. प्लांट्स में जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है.
ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे उसकी बात करें, जो लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? दीज आर लॉन्ग डेड सेल्स विथ अ डिपॉजिट ऑफ लिग्निन इन देयर सेल वॉल। ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये डेड सेल से बना होता है। मैं आपको इसको ऐसे ही बता दे रही हूँ। ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये डेड सेल से बना होता है। इसमें इनके सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और इनके सेल वॉल में लिग्निन होता है, इसलिए प्लांट्स में हार्डनेस इनकी वजह से ना, सीड में जो हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि कोकोनट में हार्ड शेल हो गया, ये सब इनकी वजह से होता है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। जैसे नट्स होता है ना, नट्स वगैरह में हार्डनेस आता है, ये स्क्लेरेनकाइमा है। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का आप एग्जांपल दो, तो आप कोकोनट और नट्स ये सब दे सकते हो। तो इनका मेन काम क्या होता है? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ देते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आप देख लो। इसमें से जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आप 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बता सकते हो कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों का फंक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होता है, इसमें बिल्कुल भी, उससे भी कम होता है। और स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल कम होता है। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? प्लांट्स में फूड स्टोर करते हैं और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। कॉलेनकाइमा प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये किससे बना होता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन। स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स को हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू है। ओके, सो क्लास एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो थैंक यू क्लास।